एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। परिवार में बूढ़े सास ससुर, उनका बेटा रमेश और उसकी पत्नी जिनाना रहते थे। घर मिट्टी का था और कमाई का कोई पक्का साधन नहीं था। उस साल गर्मी इतनी भयंकर पड़ी कि खेत सूख गए। कुएं का पानी भी कम होने लगा। घर में खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी। कई बार तो पूरा परिवार आधा पेट खाकर सो जाता था। लेकिन उस घर की बहू जिनाना बहुत समझदार और मेहनती थी। वो हमेशा सबको हिम्मत देती थी। एक दिन सास उदास होकर बोली, बहू, पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेगा। जिनाना मुस्कुराकर बोली, माँ जी, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। मेहनत करते रहिए, अच्छे दिन जरूर आएंगे। दिन बीतते गए, गर्मी और बढ़ती गई। खेतों की मिट्टी फट गई थी। गांव के लोग भी परेशान थे। एक शाम जिनाना ने आसमान की ओर देखा। दूर दूर तक काले बादल दिखाई दे रहे थे। वो खुशी से बोली, माँ जी, देखिए बादल आ रहे हैं। लेकिन सास बोली, बहू, कई बार बादल आते हैं और बिना बरसे चले जाते हैं। रात हुई। अचानक तेज हवा चलने लगी। बादल गरजने लगे। फिर आसमान से बारिश की पहली बूंद गिरी। टप टप टप। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरा परिवार घर से बाहर निकल गया। सभी के चेहरों पर खुशी थी। जिनाना ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। बारिश 2 दिनों तक होती। सूखा खेतों में हरियाली आई। किसानों के चेहरे पर। रमेश और उसके पिता ने खेतों में मेहनत शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हुई। इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि परिवार की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। घर में अनाज भर गया। नया छप्पर बन गया। सास ससुर भी खुश रहने लगे। एक दिन सास ने जिनाना से कहा, बहू, तू इस घर की लक्ष्मी है। जब से तू आई है, हमारे घर में खुशियां आने लगी हैं। जिनाना मुस्कुराकर बोली, माँ जी, ये सब हमारी मेहनत और भगवान की कृपा का फल है। इसके बाद वो परिवार खुशी खुशी रहने लगा। गांव में भी लोग जिनाना की समझदारी और अच्छे स्वभाव की तारीफ करने लगे। सीख। मुश्किल समय में धैर्य और मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छे दिन देर से आते हैं, लेकिन जरूर आते हैं। समाप्त।